हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पोइट्री परफॉर्मेंस की फील्ड में नए हैं, जिन्होंने शायद कभी पहले स्टेज पे अपनी पोइट्री परफॉर्म नहीं की, अपनी पोइट्री पढ़ी नहीं, या फिर शायद आपने एक आध बार अपनी पोइट्री, अपनी कविताएं स्टेज पर परफॉर्म की भी हैं, लेकिन अभी आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना आत्मविश्वास नहीं है कि आप जाके बहुत सारे लोगों के सामने एक मंच पर कविता पाठ कर सके और लोगों पर एक प्रभावशाली इम्प्रेशन क्रिएट कर सके। तो आज आपके लिए कुछ टिप्स है मेरे पास, और इसमें दो बातें हैं कि क्या नहीं करें और क्या करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या नहीं करें। तो सबसे पहली टिप कि आप जब कभी भी स्टेज पर अपनी पोइट्री परफॉर्म करने जाते हैं तो कभी भी फ़ोन से अपनी कविता नहीं पढ़ें। आप खुद ही फ़र्ज़ कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 15, 20, 30, 40 लोग बैठे हैं और सभी की नज़रें आप पर टिकी हुई हैं और सब की आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप जाएंगे और किस तरह से अपनी पोइट्री परफॉर्म करेंगे। और आप मंच पर चढ़ते हैं और अपना फ़ोन खोलते हैं और बहुत ही कैजुअली, बहुत ही कंफ्यूज्ड होके 3-4 मिनट तक अपने फ़ोन में कविता ढूंढते रहते हैं, पोएम ढूंढते रहते हैं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अभी आपने अपनी कविता पढ़नी शुरू भी नहीं की और इससे पहले ही लोगों के मन में आपके प्रति एक धारणा बन जाती है, एक बहुत ही नकारात्मक, एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है और फिर लोग आपको या आपकी कविता को गंभीरता से नहीं लेंगे, वो आपको बहुत ही कैजुअली लेंगे। उन्हें लगेगा कि ये तो बस ऐसे ही कविता पढ़ने आ गए। इसीलिए अगर आपको दर्शकों पर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करना है तो कभी भी फ़ोन से अपनी कविता नहीं पढ़िए। अपने साथ कागज़ ले जाइए ज़रूर, लेकिन फ़ोन खोलकर बहुत कैजुअली अपनी कविता मत पढ़िए। बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन जाता है इससे लोगों पर। अब दूसरी बात कि क्या करें, अपनी कविताओं को याद करिए। अब ये कहना जितना आसान है, मैं जानती हूँ कि वास्तविकता में अपनी कविताओं को याद करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन अगर पूरी कविता याद नहीं भी कर सकते तो अपनी कविता याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वो कोशिश करेंगे तो भले ही आपके पास कागज़ हो, लेकिन दर्शकों को आपकी वो कोशिश पता ज़रूर चलेगी। और भले ही आप कागज़ से देखकर भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके जो कविता के भाव है, आपकी कविता का जो एक स्वरूप है, एक रेखा चित्र है, वो आपके मन में बिल्कुल उतरा होना चाहिए, ताकि आप बीच बीच में ऊपर देख के लोगों के साथ आई कांटेक्ट रख सके। क्योंकि जब आप पोइट्री परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो लोगों के साथ आई कांटेक्ट रखना, दर्शकों की तरफ सीधे देखना, ये एक पोइट्री परफॉर्मेंस का बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट है। क्योंकि किताब से, कागज़ से कोई भी आपकी कविता पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप सामने खड़े होकर कविता पाठ कर रहे हैं तो ये आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका आत्मविश्वास चढ़ता है, लोगों पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो अपनी कविता याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद हो जाए तो कम से कम आपकी कविता के जो वर्ड्स हैं आपके मन में एक तरीके का उसका खांचा बैठ जाएगा। और आप जब पेपर से भी, कागज़ से भी पढ़ रहे होंगे तो आप सिर्फ नीचे नीचे देखकर अपनी कविता नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरी बात, क्या नहीं करें। अपनी कविता पढ़ने से पहले बहुत ही लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दें। कई लोगों की आदत होती है, स्पेशली जब हम परफॉर्मेंस के शुरुआती दौर में होते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बारे में सब कुछ बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ और मैं इस टाइप की पोइट्री लिखती हूँ, मेरी ये काव्य यात्रा है इस प्रकार की और ये सब। लेकिन यकीन मानिए इस सब की ज़रूरत नहीं है। जो दर्शक है वो वहाँ पे मुख्यतया मेनली आपकी कविता पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। इसलिए छोटा सा संक्षिप्त सा इंट्रो दीजिए, अपना नाम बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं ये कविता पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पंक्तियाँ अपनी कविता के बारे में बता दीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबे इंट्रोडक्शन से दर्शक उकता जाते हैं। और वैसे भी पोइट्री ओपन माइक्स में आपके पास खुद भी समय बहुत कम रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, तो आप जितना लंबा इंट्रोडक्शन देंगे आप दर्शकों को बोर करेंगे, कविता प्रेमियों को बोर करेंगे, और साथ ही जो आपकी कविता पढ़ने का टाइम है वो भी कम होता चला जाएगा। और इसमें एक बात ये भी है कि आप
चूँकि पोइट्री परफॉर्मेंस की फील्ड में नए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत लंबा चौड़ा अगर परिचय देंगे तो आप ठीक प्रकार से उसे बोल नहीं पाएंगे। आप बीच में ये सब इस तरीके की हरकतें बहुत करेंगे, नर्वस भी होंगे, तो इससे लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप के कविता पढ़ने से पहले ही वो आपके अगेंस्ट प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे और आपके विषय में अपने मन में एक नकारात्मक धारणा बना लेंगे कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं हैं। इसीलिए लंबा इंट्रोडक्शन, लंबा परिचय कभी भी नहीं पढ़ें, छोटा रखें, संक्षिप्त रखें, सिंपल रखें। अब चौथी बात कि क्या करें, छोटी कविताएं पढ़ें। अब मैं जानती हूँ कि ये बात भी बोलने में जितनी आसान है उसको कार्यान्वित करना उतना सरल नहीं है, क्योंकि कई लोग कविताएं लंबी लिखते हैं। लेकिन अगर आप लंबी कविताएं भी लिखते हैं तो अपनी लंबी कविता का ही एक छोटा सा अंश पढ़ दीजिए। लेकिन जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं, जब आप न्यू परफॉर्मर हैं, इस फील्ड में नए हैं, तो अपनी कविताएं छोटी रखिए। इसकी सीधी सीधी वजह यह है, इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है कि आपकी कविता जितनी छोटी होगी, याद करने में, उसको स्मरण करने में आपको उतनी ही सहूलियत होगी, आप उतनी आसानी से उसे याद कर पाएंगे। और फिर आप उसके परफॉर्मेंस एस्पेक्ट पर कि किस प्रकार से इमोट करना है, किस प्रकार से भावों को अपनी आवाज़ में उतारना है, अपने चेहरे पर उतारना है, उस पोएम के भाव क्या है, अपनी परफॉर्मेंस पर उतना ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय होगा, आपको उस कविता को याद करने में उतना समय नहीं लगेगा। इसके उलट अगर आप लंबी कविता पढ़ेंगे लोगों के सामने, तो अगर आपको पूरी कविता याद भी है, आपने बहुत मेहनत की है, तो भी आप पढ़ते समय बीच बीच में नर्वस होते रहेंगे, घबराते रहेंगे। पोएम पढ़ते समय आपके दिमाग में हमेशा यही आता रहेगा कि अगली लाइन क्या है, कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। तो इसीलिए छोटी कविताएं पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें एक बात और भी है कि जो जब मंचीय कविता पाठ होता है तो जो दर्शकों का अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार है, एक बहुत ही मंजे हुए परफॉर्मर है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी कविता पढ़ेंगे तो दर्शक आपको बीच में ही छोड़ देंगे, आप बीच में ही दर्शकों को खो देंगे। तो भले ही आपकी कविता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उस प्रकार का प्रभाव आप दर्शकों पर नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए मंच पर छोटी कविता पढ़िए, अगर लंबी कविता लिखते हैं तो उसी का एक छोटा सा अंश पढ़ डालिए। अब पांचवी बात, क्या नहीं करें, कभी भी मुंह में ना बोले। अब इस बात को थोड़ा समझाते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है और इसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। कुछ लोग झिझक की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, या कई लोगों की ये हैबिट भी बन जाती है कि वो बहुत ही बुदबुदाते हुए संकोच से अपने मुंह में बोलते हैं, मतलब शब्दों का ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं करते, बोलते समय अपना मुंह ठीक से नहीं खोलते। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की है श्रुति, और वो अपनी पोएम परफॉर्म करने आई एक पोइट्री ओपन माइक में। वो अपना इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति है और मैं आज आप सबके सामने एक पोएम रीड करने जा रही हूँ, और ये एक लव पोइट्री है और मैं होप करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अब श्रुति ने अपनी बात कही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बोला, यहाँ पर उनकी आवाज़ धीमी होने की बात नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल ही मुंह में अपनी बात बोली, तो हमें किसी को समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला। अब ऐसे ही एक लड़का है, फ़र्ज़ कीजिए अमित, तो अब अमित भी अपनी पोइट्री परफॉर्म करने आया एक ओपन माइक में, और अमित भी ऐसे ही मुंह में बोल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपके सबके सामने एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ, और ये जो कविता है ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आएगी। तो अब श्रुति और अमित दोनों ने अपने मुंह में बोला, आधे शब्दों को खा के बोला, खुल के नहीं बोला। अब इसी को अगर हम क्लियरली बोलें तो अब श्रुति ऐसे बोलेगी, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति है और आज मैं आप सबके सामने एक पोइट्री रीडिंग करने जा रही हूँ, और ये एक लव पोइट्री है और मैं होप करती हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। अब हम अमित की बात करते हैं खुले शब्दों में, उच्चारण के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आप सबके सामने एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ, और ये जो कविता है ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। तो अब
मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ, बट मैंने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज़ का टेक्सचर जो मैंने बनाया था अमित और श्रुति का, उसको बरकरार रखूँ, उसको बिना चेंज करे, सिर्फ उनके उच्चारण से ही उनके जो बोलने के स्टाइल को बिना चेंज किए इस बात को चेंज कर दूं कि उन्होंने कैसे बोला। मतलब अब वो मुंह खोल के शब्दों को ठीक प्रकार से प्रोनाउंस करके बोल रहे हैं, मुंह में नहीं बोल रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ कैसी भी हो, पतली हो, मोटी हो, आप धीरे बोलते हो, जो भी हो आपके बोलने का स्टाइल, लेकिन अपने शब्दों को ठीक प्रकार से शब्दों का उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए और झिझक के मुंह में नहीं बोलिए, क्योंकि फिर आपकी जो कविता है, आपका जो कविता पाठ है, उसका बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे, कि क्या करें। अपनी कविता में अपनी आवाज़ के माध्यम से भावों को, उस कविता के इमोशंस को उतारने की कोशिश कीजिए। अब हर कविता के अपने एक एक्सप्रेशंस होते हैं, तो ये एक पोइट्री परफॉर्मर का सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप पोइट्री परफॉर्म करने स्टेज पे जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, ज़रूरत है कि आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव के माध्यम से आपकी कविताओं के भाव लोगों के सामने आने चाहिए। अगर दुख का भाव है तो आपकी आवाज़ में, आपकी मॉड्यूलेशन में वो दुख की बात आनी चाहिए। अगर खुशी का भाव है तो आपकी आवाज़ से खुशी झलकनी चाहिए। अगर प्यार की बात है, चांद, फूल, डेलिकेट इमेजरी है, तो आपकी आवाज़ से वो डेलिकेसी आनी चाहिए। अगर सरप्राइज़ का एलिमेंट है तो आपकी आवाज़ से वो सरप्राइज़ एक्सप्रेस होना चाहिए। आपके जो चेहरे के भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, वो ऑटोमेटिकली आपके वॉइस मॉड्यूलेशन को फॉलो करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ से उन एक्सप्रेशंस को अपनी कविता में लाने की कोशिश करिए, कविता के एक्सप्रेशंस को। और यहाँ भी मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये मेरी ही एक कविता है और इसी को मैं दो तरीके से पढ़ूँगी। पहले मैं इसको बिल्कुल सपाट पढ़ती हूँ और फिर मैं इसे एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ने की कोशिश करूँगी। आज चांद की आँख में नमी नहीं है, बुढ़िया की कांपती हड्डियाँ और भयातुर आँखें फिर भी कुछ आशा से देखती हैं चांद की तरफ, लेकिन आज उसकी आँख में नमी नहीं है। तो ये मैंने अपनी एक कविता की 3-4 पंक्तियाँ पढ़ी और इसमें गलती क्या है, उच्चारण भी सही है और आवाज़ का थ्रो भी सही है, प्रोनाउंसिएशन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी आवाज़ में एक्सप्रेशंस नहीं है। एक रोबोट की तरह मैंने पढ़ दी, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं है। अब इसी को मैं थोड़ा एक एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ने की कोशिश करूँगी, इन्हीं पंक्तियों को। आज चांद की आँख में नमी नहीं है, आज चांद की आँख में नमी नहीं है, बुढ़िया की कांपती हड्डियाँ और भयातुर आँखें फिर भी कुछ आशा से देखती हैं चांद की तरफ, लेकिन आज उसकी आँख में नमी नहीं है। तो अब मैंने इसको जब दोबारा पढ़ा तो अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से अपना जो फोकस है, अपना जो एम्फसाइज है और वो चेंज किया, उसके हिसाब से एम्फसाइज देने की कोशिश की। जैसे चांद है, बहुत डेलिकेसी है, डेलिकेट वर्ड है, तो चांद, वो डेलिकेसी आपके बोलने के लहजे से आनी चाहिए। कांपती हड्डियाँ जो है एक विभत्स मंजर है, एक दिल दहला देने वाली बात है, तो आपकी आवाज़ में वो उस तरीके की फीलिंग आनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह से एक्सप्रेस करिए जैसा कि मैंने किया। आपका एम्फसाइज आपके हिसाब से कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उन शब्दों को, उन भावनाओं को, अपनी कविता के भावों को फील करके उन्हें अपनी आवाज़ में लाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, जिससे सुनने वालों पर आपके कविता पाठ का एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़े और आपकी पोइट्री रीडिंग प्रभावशाली हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मेरी टिप्स किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन बना है रेड कलर का, उसे प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि आपको इस टाइप के और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
वीडियो सुनने के लिए शुरू से अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।